आज यहाँ हुकूमत पंजाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की जो आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें हैं, काविशें हैं, उनको अमली तौर पे देखने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मीडिया को इसलिए साथ लाए हैं कि मीडिया ये देख सके कि कहाँ कमियां हैं, कोताहियां हैं और कहाँ उसको बेहतर करने की गुंजाइश मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस कौम से वादा किया था कि हम निज़ाम को बदलेंगे। इस निज़ाम के अंदर जो आवाम का खून चूसने वाली सबसे तरोताज़ा और सेहतमंद जोंक जो है उसका नाम पटवारी था। और उस पटवारी सरकार के अंदर जो आवाम का इस्तेहसाल होता था, उसके अंदर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का खात्मा करने के लिए निज़ाम को बदलना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी। और वो निज़ाम जो है वो बदलने के लिए टेक्नोलॉजी ही एक वाहिद ज़रिया और हल था। डिजिटल पाकिस्तान और डिजिटल पंजाब का जो नारा पीटीआई की हुकूमत ने लगाया, सबसे अहम तरीन महकमा रेवेन्यू के अंदर उस डिजिटलाइजेशन को मुतारिफ कराना जुए शीर लाने से कम नहीं था, उसके मुतरादिफ सा। क्योंकि एक कई दहाइयों पर मुश्तमिल बल्कि कई सदियों पर मुश्तमिल जो निज़ाम था, जो रोज़नामचे से जुड़ा था, जो पटवारी के बस्ते से जुड़ा था, जो पटवारी की सोच से जुड़ा था, उसको बदल के एक डिजिटलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हुए तमाम रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करना, फिर उन कंप्यूटराइजेशन के बाद आवाम को उस कंप्यूटर तक रसाई देने के लिए स्ट्रक्चर बनाना, ये ऐसा मुश्किल काम था और मरहला था कि जिसके लिए हमें ना सिर्फ पहले से फील्ड में मौजूद जो रेवेन्यू का स्टाफ था उसको ट्रेन करना था, बल्कि पैरेलल जो है हमें नया स्टाफ और जदीद टेक्नोलॉजी से जुड़ा ऐसा निज़ाम जो है जिसमें कमिटमेंट भी हो और उस स्टाफ को उसको आगे चलाने की डिवोशन और डेडिकेशन भी हो। इस सोच को अमली ताबीर देने के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स का क़याम जो है वो आवाम की सहूलत कारी के लिए शुरू किया। और इस निज़ाम को कानूनगोई लेवल तक लेके जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप हर ज़िले और तहसील के अंदर तमाम जो ज़रूरी इक़दाम थे वो उठाए गए। अब तक जो है वो कानूनगोई लेवल पे 115 अराजी रिकॉर्ड सेंटर कायम कर दिए गए हैं। 20 मोबाइल यूनिट जो है इस वक्त फील्ड में पंजाब में ऑपरेशनल है, जिसका मकसद ये है कि अगर कोई माजूर, कोई सीनियर सिटीज़न, कोई ऐसा बीमार शख्स जो खुद अराजी रिकॉर्ड सेंटर में नहीं आ सकता, तो हमारी मोबाइल यूनिट्स जो है वो वहाँ पहुँच के आवाम की दहलीज पे उनको ये सहूलत फराहम कर रही हैं। 20 मोबाइल यूनिट्स जो है अब इसके अलावा अगले मरहले में इस स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रही हैं। 8000 जो हमारे अराजी रिकॉर्ड सेंटर हैं
या महकमा रेवेन्यू के जो ये पटवार खाने हैं, उनको हम 8,000 को इस साल के आखिर तक कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं। 100 तहसीलों में अब तक जो है ये हमारा जो डिजिटलाइजेशन मैकेनिज्म है वो अपलोड और अपडेट हो चुका है। इसके अलावा जो रजिस्ट्री का हमारा एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि रजिस्ट्री कराना, रजिस्ट्री के लिए जो ट्रांसपेरेंसी थी और जो दुरुस्त रिकॉर्ड था उसका हसूल यकीनी बनाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन मैं महकमा रेवेन्यू के सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मुतलका मिनिस्टर और डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने मुश्किल काम को आसान बनाया और जो जमाबंदी की अपग्रेडेशन थी, जमाबंदी की प्रिंटिंग थी, पिछले 10 साल से ये अमल रुका हुआ था। और आपको पता है कि जमाबंदियाँ कोई 7 साल बाद, कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद जाके हुआ करती थी। अब ये जमाबंदी जो है वो ऑनलाइन रेगुलर बेसिस पे अपडेट और अपग्रेड होती जाएगी। जहां हमने रिफॉर्म्स का बेड़ा उठाया इस महकमे में, वहां पे इस महकमे की जो दूसरी जिम्मेदारी थी वो रेवेन्यू कलेक्शन की, तो 2019 का जो डाटा जिसका टारगेट फिक्स किया गया था वो 73 अरब का टारगेट इनको मिला, जो इन्होंने 76 अरब जो है कलेक्शन की, रेवेन्यू रिकवरी की। इसी तरह ज़राई इनकम टैक्स, हमारा सूबा जो है वो ज़राअत में खुद कफील होने की वजह से यहाँ पे ज़राअत के साथ जुड़े जो हमारे ज़िम्मेदार हैं उनसे ज़राई टैक्स कलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ी असाइनमेंट है। 11 अरब का इनको टारगेट दिया गया, 15.7 अरब का रेवेन्यू ज़राई इनकम टैक्स की शक्ल में इन्होंने कलेक्ट किया। इसके अलावा हमारे जो जाली स्टाम्प फरोश और जाली स्टाम्प बेच के और फिर जाली इंतकाल करके उन पे और अवाम को लूटने वाला जो गिरोह था उसको कानूनी शिकंजे में लाने के लिए हुकूमत पंजाब ने ई स्टैंपिंग का जो मैकेनिज़्म मुतारफ़ कराया, उससे जेल साज फैक्ट्रियां बंद हो गई। उससे जो लुटेरे थे उनके अज़ाइम पे औस पड़ गई और अवाम जो असल जिसका जो मालिक था, मलकियत थी जिसकी, उसको उसका हक जो है वो मिलना शुरू हो गया। इसके अलावा जो वरासत म्यूटेशन में हम ट्रांसफ़र फीस वगैरह के मद में देखते थे कि पटवारी, तहसीलदार या उसके साथ जुड़ा जहाँ जहाँ पे भी अवाम को मनपसंद नरख पे एंगेज करते थे, उस प्रोसेस को भी ट्रांसपेरेंट करने के लिए ई पे सिस्टम मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। अब वो फीस जो है किसी की जेब में नहीं जाएगी, वो फीस जो है वो ई पे सिस्टम से कौमी ख़जाने में जमा होगी और अवाम को ना सिर्फ जेब कुतरों से निजात मिल जाएगी बल्कि अल्टीमेटली जो उनका धक्के खा के विरासत के इंतकाल कराने के लिए फीसें पे करने का एक मुश्किल मरहला था, वो अब ऐप के ज़रिए घर बैठे इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की ताकत है, हमारे पाकिस्तान के माथे का झूमर है और उनके रेमिटेंसी से हुकूमत जो है ज़र मुबादला से आपकी तरक्की के मंसूबे बनाती है। उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को सबसे ज़्यादा शिकायत ये होती थी कि उनका जो रिकॉर्ड है मलकियत का, उस तक उनकी रसाई नहीं है,
और उन्हें वो रिकॉर्ड लेने के लिए पाकिस्तान आना पड़ता था, धक्के खाने पड़ते थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ एक दर्द और एहसास का रिश्ता है, उसको निभाते हुए उन्होंने 4 ममालिक के जो हमारे 14 सफारत खाने हैं, जिसमें अमेरिका है, बरतानिया है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, इन सफारत खानों को इस सिस्टम के अंदर रसाई दे दी है कि अब वो वहाँ जाके अपनी प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, मुतलका डॉक्यूमेंट्स हासिल कर सकते हैं। उन्हें अब पाकिस्तान आके इन कागजात को हासिल करने के लिए तगोदो करने की ज़रूरत नहीं रही है। इसके अलावा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मैनुअल जो हमारा एक रजिस्टर होते थे और नक्शा जो ओवरऑल हर प्रॉपर्टी का स्केच किया जाता था, उसको भी अब पहली दफ़ा डिजिटलाइजेशन की तरफ हम लेके जा रहे हैं और नक्शा नवीसी की बजाय अब कंप्यूटराइज डिजिटलाइजेशन से आप अपने घर, अपने दुकानें, कमर्शियल प्लाजा, गर्ज के किसी भी मकसद के लिए आपको अब किसी तहसीलदार या AC और DC के दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डिजिटलाइज प्रोसेस से आप अपना नक्शा जो है उसका प्रिंट ले सकते हैं। अब ये सारा प्रोसेस करने के लिए जो स्टाफ है, जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, वो इस सिस्टम का आदी नहीं है। उसकी ट्रेनिंग जो हुई है वो डिजिटल प्रोसेस की नहीं है। अब उसके लिए अशा ज़रूरी था कि उस रेवेन्यू स्टाफ को हम दौरे हाज़र के जदीद तकाज़ों के मुताबिक डालने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनकी ट्रेनिंग करें, उनकी ओरिएंटेशन कराएं, उनको इस टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपोजर दें। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए महकमा रेवेन्यू ने रेवेन्यू एकेडमी बनाने का फैसला किया। उस रेवेन्यू एकेडमी के अंदर हम जगह जो है वो ऑलरेडी ले चुके हैं, फंड्स भी एलोकेट हो चुके हैं और इंशाल्लाह इस साल हम उस रेवेन्यू एकेडमी को बाज़ाब्ता तरीके से बनाने के अमल का आगाज़ कर देंगे। ये है वो तब्दीली जिसके लिए अवाम ने इमरान खान को वोट दिया था। ये है वो उस निज़ाम को बदलने का अज़म जिसके लिए उस्मान बुज़दार और उनकी टीम जो है दिन रात कोशा है। और ये है वो अवाम दोस्त पॉलिसी के साथ जुड़ा अमली रोड मैप जिसका मकसद मुआशरे से करप्ट प्रैक्टिसेस को रोक के साफ, शफाफ और ट्रांसपेरेंट निज़ाम जो है उसको तक़वियत देना। मैं अपने सहाफ़ी भाइयों से ये तवक्को करती हूँ कि ये सिर्फ लाहौर के अंदर नहीं, दूर दराज पसमानदा इलाकों और देहात में भी ये राजी रिकॉर्ड सेंटर जो है वो नेट से कनेक्टेड हो के सैटेलाइट के ज़रिए लोगों को कंप्यूटराइज फ़र्द भी दे रहे हैं और हर तरह का उनका जो डॉक्यूमेंट है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो यकीनी बना रहे हैं। ये हुकूमती काविशें जो है मीडिया की नज़रों से उजल हैं। मीडिया में हमारी सियासी जो मिर्च मसाले हैं उनकी फ़रोख्त तेज़ी से जारी रहती है और जो अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे हैं वो मीडिया की स्क्रीन से ओझल रहते हैं। आज मकसद ये था कि आप लोग आए, अपनी आंखों से देखें कि हम किस तरह जो है वो तब्दीली के इस सफ़र के तरफ रवां दवा है। जो दूसरी चीज़ अहम आपने आज आते ही मुझे पॉइंट आउट की है, ये एक इंतहाई मेरे लिए जो है वो अफसोसनाक इशू है कि लाहौर शहर के अंदर एक्सपायर्ड पानी जो है अगर दुकानों पे दस्तयाब है या इस जगह मखसूस किसी मेरी सहाफ़ी बरादरी को वो दिया गया है तो इसकी मैं ख़ुद भी इंक्वायरी करूँगी। और मैं ये चाहूँगी कि ये आप लोग थे जो पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने उसको
डेट को चेक कर लिया। आम मासूम अवाम जो है वो इन तमाम हिफाजती तदाबीर से लाइल्म है। आपके ज़रिए मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो बोतलों में बिकने वाला पानी है उसे खोल के पीने से पहले आंखें खोल के उसके ऊपर एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये बोतल का पानी, मिनरल पानी जिसको कह के बेचा जाता है, इसके अंदर जो है वो हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों की पासदारी उस तरह से नहीं हो रही होती। और ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम आवाम को इन लुटेरों से भी छुटकारा दिलाएं। और इसके लिए जो हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी है उसका रोल जो है और ज़्यादा मौसर बनाने की ज़रूरत है। और फिल फॉर जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं और जो मुतलका हमारे डीजी हैं वो इस एरिया का विज़िट करें और वो देखें कि ये नाकस पानी, एक्सपायर्ड पानी जो है इन दुकानों पे कैसे फ़रोख्त हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी। रात आपके एक एडवाइज़र ने जो कि एग्रीकल्चर पर है, उन्होंने ये क्लेम कर दिया है कि गुज़ार हुकूमत के हाथ से मामला निकल चुके। दूसरा, आज आपके कंपनी में ये बात कही है कि जिस तरीके से जमहूरी तरीक को बुलाया जा रहा है वो तरीका बिजनेस मैन को, बिजनेस कम्युनिटी को नहीं कर रहा है। जो आपके साथी है उनका नाम रईस है और जो ओपोनेंट है वो रनर्स का होता है। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस कौम को रियासत मदीना का रोल मॉडल बनाने का, पाकिस्तान को जो अहद किया हुआ है उस अहद में कोई अपना पराया नहीं होता। वहाँ हुकूमत वक्त और हाकिम वक्त जो होता है वो सबसे पहले अवाम के सामने जवाबदेह होता है। और अगर आपकी जमात की आला क़यादत के ऊपर कोई उंगली उठती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यही चीज़ मुख्तलिफ है कि जो हमारे मुखालफीन थे वो अपने दरबारियों और हवारियों को स्याहकारियाँ करने और स्याहकारियों को सपोर्ट करने में सहूलतकारी किया करते थे, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा करते थे और उन तमाम अवामी इशूज़ पे आंखें बंद कर लेते थे जहाँ पे 1% भी कोई ऐसी चीज़ जिसमें अवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उन पे कोई डाका डाला जा रहा होता था तो सरकारी छतरी में उन तमाम डकैतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता था, उनकी हिफाजत होती थी सरकारी छतरी में। ये वो बदला पाकिस्तान है, ये वो नया पाकिस्तान है जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के करीब तरीन साथी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे अहम तरीन सुतून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तकदो करने वाले इंतहाई अहम लीडर पे जब उंगली उठी उसमें हकीकत क्या है, उसके अंदर जो है वो असल हकायक अदालतों के सामने जब आएंगे तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन इमरान खान ने सरकारी छतरी और तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया कि ये मेरी जमात के जो लोग हैं इनको इस प्रोसेस से अलहदा कर दिया जाए और जो बाकी लोग हैं उनको रूल ऑफ लॉ के ताबे किया जाए। इमरान खान ने क्रॉस द बोर्ड जो अकाउंटेबिलिटी का नारा लगाया है ये उसी की अमली तस्वीर है। मुझे ये यकीन कामल है कि जो जहांगीर तरीन साहब ने रास्ता अपनाया अदालतों का और कानून का, ये उनका हक है। किसी भी शख्स पे जब कोई इल्ज़ाम लगता है तो वो अदालतों में अपनी सफाई देता है और ये कानूनी हक उन्होंने इस्तेमाल किया। कानून की अदालत में वो इंशाल्लाह सुरखरू होंगे
और मुझे यकीन है कि जो अलीम खान पे इल्ज़ाम लगे, सल्तान खान पे इल्ज़ाम लगे, बाकी की क़यादत पे और वज़रा पे जो इल्ज़ाम लगे, उन्होंने ना अदारों पे चढ़ाई की, ना उन्होंने जाके उन जजों पे हमले किए, ना उन्होंने जाके गाड़ियों में पत्थर भर के उन अदारों पे ज़ालाबारियाँ की, पथराव किए, ना गाली गलौज किया। उन्होंने आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए और कानून ने उनको क्लियर किया, तो वो उस प्रोसेस में दोबारा उन हुकूमतों में हिस्सेदार बने। हमें आज भी रूल ऑफ लॉ की तरफ जाना है और अपने और पराये के दरमियान कानून की तफरीक नहीं करनी। यही वो रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट है जिसको इमरान खान आगे लेके चल रहे हैं। कहाँ राजा पोरस और कहाँ राजा रियाज का जहांगीर तरीन के पहलू में खड़े होकर इमरान खान को धमकियाँ दे रही हैं, तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जाए कि जहांगीर तरीन जो खुद नहीं कहते वो अपने यादों को इस्तेमाल करते, तो राजा रियाज ने भी इमरान खान को धमकियाँ दी हैं और ये याद दिखाने करवाने की कोशिश की है कि जहांगीर तरीन ने आप पर एहसान किया है। अगर इमरान खान का एहसान किया है तो क्या जहांगीर तरीन ने अड्डों का फ़ायदा नहीं उठाया और राजा रियाज का इतना कहते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म को धमकियाँ देंगे? देखिए, ये आपकी राय है, ये आपका नुक्ता नज़र है, हकीकत ये नहीं है। क्योंकि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बयान हुए, जिसके साथ आपकी तवक्कुआत होती हैं उसके साथ आपके गिले शिकवे भी होते हैं। तो गिले शिकवे जो हैं उन मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करते हैं कि ताल्लुकात मजबूत हैं, रिश्ते मजबूत हैं, इसलिए गिले शिकवे हैं। जिससे आपका लेना देना ही कोई ना हो उससे कोई गिला शिकवा नहीं करता। बहुत शुक्रिया। अब हुकूमत जो है चीनी 80 रुपए फरोख्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। राणा सनाउल्लाह साहब का कहना है कि हुकूमत ओछे कंधे इस्तेमाल कर रही है, ताजरों को प्रेशराइज किया जा रहा है, इससे चीनी सस्ती होने की बजाय उल्टी महंगी हो जाएगी। बुखारी ने कहा है कि जो राजकुमारी और खलीफा पर तनकीद करती हैं, उनकी वो हुकूमत नहीं रही जिस तरह के वो काम कर रही है, कहीं हड्डियाँ ना डैमेज करवा रहे खेलती हैं। देखिए, वो बेचारी जो है वो सियासी यतीम, उसके तो किसी बयान पे हम तबसरा ही नहीं करेंगे। किसी बैसाखियों पे खड़े और दूसरों के रहमो करम पे सियासत करने वाली ये कनीज़ें जो हैं, इन बेचारियों का तो वैसे ही इस वक्त हाल काबिल रहम है, इसलिए इन पे तो वैसे ही तरस आ रहा है। तो जवाब क्या दें? जो आपने बात की है कि देखिए, चीनी जो है वो हर घर की बुनियादी ज़रूरत है। रमज़ान आ रहा है, खुशियों के किसी मौके पे भी ये मिठास जो है और शरीनी जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसको अवाम की दस्तरस से दूर करना जो है ये अवाम दुश्मनी है। लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है जिसके तहत जो है वो चीनी के नर्ख मुकर्रर करने के लिए हुकूमत को जिम्मेदारी दी गई है, तो ये अवामी मफाद के जो इनिशिएटिव्स हैं, अपोजिशन ने भी वो चीनी इस्तेमाल करनी है। अपोजिशन के घर में भी वो चीनी इस्तेमाल होती है। वो चीनी इस्तेमाल करने वाला जो है वो अपोजिशन या हुकूमत नहीं होता, वो अवाम होती है। तो अवाम को सहूलतकारी यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी अवलीन तरजीह है। और अपोजिशन हमारी उस अवाम दोस्त पॉलिसी पे तनकीद करने की बजाय हमारी मावनत करे। और कोई ऐसा जो, चूँकि हमें राना सनाउल्लाह का दर्द तो समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल्स जो हैं और फिर उसके साथ उनके सुतेले भाई जो आजकल हो गए हैं जरदारी साहब, उनकी शुगर मिल्स हैं। तो ये जब भी शुगर के हवाले से कोई कार्रवाई होती है तो राना सनाउल्लाह साहब उनके तर्जमान बन के सामने खड़े होते हैं। मुझे खुशी होगी जिस दिन राना सनाउल्लाह अवामी तर्जमान बने और अवाम के हकूक़ के लिए खड़े हों। जी जी, हाँ, इत्तला बड़ी गर्दिश कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और सूबाई काबीना में रद्दोबदल एक्सपेक्टेड है। वज़ीर-ए-आज़म कल अवाम को रिलीफ देने आ रहे हैं, किसानों की फलाह बहबूद के लिए,
किसान कार्ड का इजरा करने जा रहे हैं। पिसे हुए तबकात के लिए सस्ते घर जो है उनकी फराहमी को यकीनी बनाने आ रहे हैं और महंगाई के हवाले से ओवरऑल जो है रमज़ान से पहले हुकूमती तरजीहात को जांचने आ रहे हैं। तो वो यकीनन जहां अवाम का मफाद होगा वहां वज़ीर आज़म हर जगह मुतहर्रिक और पुरज़म नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया।